देखो क्या करने वाले हैं हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से हम लोग क्या करने वाले हैं, डिफरेंशिएशन करने वाले हैं, या इसको ना एब इनिशियो मेथड भी कहा जाता है, एब इनिशियो मेथड। तो आपको पता है इसके कुछ स्टेप्स हैं, 4-5 स्टेप्स हैं, उन स्टेप की हेल्प से बहुत इजी वे में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो वही स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको करेंगे, तो देखते हैं क्या आंसर आता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू साइन nx, ये हमारा क्वेश्चन है कि अगर आपके पास दिया हो y इज इक्वल टू nx, तो आपने क्या करना है, इसकी करनी है डिफरेंशिएशन, और आपने ये पता करना है कि साइन nx की डिफरेंशिएशन क्या होती है, ठीक है। अब लिंक करना कौन से मेथड से है, एब इनिशियो मेथड से। एब इनिशियो मेथड एक बहुत लंबा मेथड है ना, इसके 4-5 स्टेप्स हैं, और उन स्टेप्स को पूरा सॉल्व करते करते आपको लास्ट में आंसर मिल जाएगा कि साइन nx की डिफरेंशिएशन क्या होती है। तो पहला स्टेप क्या होता है इसका, शाबाश, कल मैंने बताया था आपको, वेरी गुड। क्या करना होता है भाई साहब, स्मॉल इंक्रीमेंट ऐड करनी होती है, किसमें, x में भी और y में भी। जाहिर सी बात है x में करेंगे तो y में तो होगी ही, क्योंकि y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। x क्या चीज है, इंडिपेंडेंट फंक्शन है, y क्या, डिपेंडेंट है। तो अगर x की वैल्यू बदलोगे तो जाहिर सी बात है y तो बदलेगा ही, और अगर x बड़ा छोटा सा तुम x बदलते हो, बड़ी कम लेवल पे अगर x बदलते हो, तो y भी कैसे ही बदलेगा, वो भी छोटा ही बदलेगा। इसलिए अगर मैं इसमें छोटी सी इंक्रीमेंट ऐड करूंगा तो जाहिर सी बात है y में भी छोटी सी इंक्रीमेंट हो ही जाएगी। तो पहला स्टेप हमारा ये कहता है कि क्या करो, ऐड करो, क्या ऐड करना है, स्मॉल इंक्रीमेंट किसमें, डेल्टा x इन x एंड यही स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा y इन y, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, छोटी सी इंक्रीमेंट ऐड कर रहे हैं किसमें, x में, उस छोटी सी इंक्रीमेंट का नाम क्या है, डेल्टा x, और एक छोटी सी इंक्रीमेंट किसमें ऐड कर रहे हैं, y में, नाम क्या उसका, डेल्टा y। ऐसा करने पर मेरा y क्या बन जाएगा, y प्लस डेल्टा y, और साइन n x क्या बन जाएगा, x प्लस डेल्टा x। सही है, क्लियर है, ठीक है। देखो उसको समझते जाना और लिखते जाना, ठीक, एक स्टेप समझना और लिखते जाना। जल्दी लिखना, ठीक है। कर लिया, हो गया। अब एक काम कर सकते हैं, अगला स्टेप करने से पहले क्यों ना थोड़ा सा इसको सॉल्व किया जाए। और क्या करना है, देखो y प्लस डेल्टा y, तो चलो ठीक है, इसको क्या ही कर सकते हैं, लेकिन क्या इसको मैं ऐसे कर दूं, m के साथ इनको मल्टीप्लाई कर सकता हूं, कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, साइन nx प्लस n डेल्टा x, सही है ना, साइन nx प्लस n डेल्टा x, सही है। देखो एक स्टेप समझ रहे हैं, तो कितने वाला। अब और क्या ही कर सकते हैं, हम कर सकते हैं क्या पता कुछ सॉल्व, क्या ही करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। तो अब हम करेंगे इसका स्टेप नंबर 2। देखो एब इनिशियो मेथड के जो 5 स्टेप्स है ना, हर एक में यही करना है हम लोगों ने। पहले स्टेप में हर एक में, चाहे यहाँ तो y इज इक्वल टू साइन nx है, चाहे कुछ भी होता, तो पहले स्टेप में करना ही क्या था आपको, स्मॉल इंक्रीमेंट ऐड करते हैं, है ना। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने तो बताया था ना, जनरल मेथड बताया था कि एब इनिशियो मेथड से कैसे चीजें सॉल्व करते हैं, तो उसके स्टेप्स हैं। तो पहले स्टेप में हमें क्या ही करना होता है, हमें छोटी सी इंक्रीमेंट ऐड करनी होती है, किसमें, फंक्शन में, x में भी और y में भी, सही है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, देखें, अगर मैं इसको दे दूं 1, इसको दे दूं 2, आप बताओ स्टेप नंबर 2 में क्या करते थे, पता है, शाबाश, सब्ट्रैक्ट करते थे, है ना। तो करते सब्ट्रैक्ट, तो कर दो सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो क्या करना पड़ेगा, पहले सेकंड को लिखे, क्या बनेगा, y प्लस डेल्टा y, फर्स्ट कौन है, माइनस y। उसके बाद यहां क्या कहते हैं, साइन nx प्लस n डेल्टा x माइनस व्हाट इज फर्स्ट इक्वेशन, साइन nx, सही है ना।
अब इनिशियो मेथड का सेकंड स्टेप हमें ये कहता है कि आप क्या करो, यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन आएगी, यहाँ पे जो सेकंड इक्वेशन आएगी, उसको क्या करो, माइनस करो। तो कर दिया माइनस हम लोगों ने। अच्छा, माइनस करने पर क्या कुछ काट हो सकती है? हो सकती है। y और y कैंसिल, यहाँ कुछ हो सकता है कैंसिल? अरे नहीं, तो क्या आएगा, y डेल्टा y कितना आएगा, साइन, यहाँ आ जाएगा cos nx प्लस n डेल्टा x माइनस साइन nx। अब थोड़ा थोड़ा कुछ आपको याद आना चाहिए क्लास 10th का, याद आएंगे। साइन a माइनस साइन b का एक फार्मूला होता है, क्या आप हमें बता सकते हैं क्या आप उसका? शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। जैसा कि आप लोगों ने मुझे बताया कि साइन a माइनस साइन b इसके बराबर होता है 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2। वही फार्मूला हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, सही है? देखो ना यार, तो ये देखो यार, ये आ गया साइन a, ये आ गया मेरे पास साइन b, है ना? तो एज वी नो दैट, ठीक है, जैसा कि आपको पता ही है कि एज वी नो दैट कि साइन a माइनस साइन b किसके बराबर होता है? वो होता है 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2। ये तो होता ही है फार्मूला, हमें पता है। तो यही फार्मूला हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है? इसको ना साइड पे लिखना है, बीच में लिखना, साइड पे लिखना है इसको, जैसे पहले का आपको पता होता है ना, इसको साइड पे लिखना है। अच्छा, तो यही फार्मूला यहाँ पे यूज करें। देखो बताओ, ये फार्मूला अगर मैं यहाँ पे यूज करूंगा, बताओ क्या आएगा? डेल्टा वाई तो डेल्टा वाई आएगा, इसको क्या ही होने वाला है। अब बताओ क्या आएगा? 2 cos a कौन है? ये पूरी क्वांटिटी है। b कौन है? ये क्वांटिटी b है। तो क्या आएगा? 2 cos शाबाश nx प्लस n डेल्टा x प्लस ये हो गया ना nx डिवाइड बाय 2, सही है? इंटू साइन a कौन है? ये देखो, ये पूरा a है, तो क्या बनेगा? nx प्लस n डेल्टा x माइनस b कौन है? nx डिवाइड बाय 2, सही है ना? सही है? देखो फिर ये लगा दिया हमने यहाँ पे फार्मूला, लगा दिया जी। क्या करेंगे, जल्दी करें। तो डेल्टा वाई किसका बराबर आएगा? 2 cos a प्लस b बाई 2 साइन a माइनस b बाई 2, है ना? यहाँ पे ये मान लो ना, a ये b, ये एंगल इसका a मतलब nx प्लस nx साइन nx आ गया, तो यहाँ पे हमने ये फार्मूला यूज कर लिया, देख लिया भाई। अच्छा, अब बताओ क्या कर सकते हैं यार? यहाँ पे कुछ किसी की मुंडी जाती है, नहीं आती है, यहाँ जाती है ना, ये कैंसिल हो गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? यहाँ लिख दूं भाई साहब, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है? क्या बनेगा? डेल्टा y शुड बी इक्वल टू किसका बराबर आना चाहिए? 2 cos, हाँ nx और nx क्या बन गया? nx क्या बन गया? 2nx बन गया। तो यहाँ लिख दो 2nx, और क्या बचा? n डेल्टा x, तो यहाँ लिखूंगा प्लस n डेल्टा x डिवाइड बाय 2 आ गया, सही है ना? सही है? इधर क्या है? साइन, इधर क्या है? साइन nx और nx तो कैंसिल हो गया था, बचा क्या है मेरे पास? बचा n डेल्टा x डिवाइड बाय 2, n डेल्टा x डिवाइड बाय 2, यही बचा ना? ठीक है? अब क्या करें? लगा दिया फार्मूला भी, है ना? तो स्टेप नंबर 2 हमारा ये पे खत्म हो जाता है, क्योंकि इसके बाद कुछ स्टेप बचता ही नहीं, क्या ही कर सकते हैं इसके बाद, है ना? तो क्यों ना थोड़ा सा इसको आगे और प्रोसीड किया जाए। तो स्टेप नंबर 3 करेंगे हम। स्टेप नंबर 3 में क्या करना होता है, याद है किसी को? हाँ, स्टेप नंबर 3 में हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं दोनों साइड्स को, किसके साथ? डेल्टा x के साथ। तो करते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा x, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा x। तो अगर डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे? डेल्टा y डिवाइड बाय डेल्टा x इज इक्वल टू, ये बना 2 cos, ये बन जाएगा 2nx प्लस
एन डेल्टा एक्स डिवाइड बाय 2 और यहां आ जाएगा आपका साइन एन डेल्टा एक्स डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय पूरा का पूरा डिवाइड करेंगे किसके साथ? डेल्टा एक्स के साथ। सही है? सही है? आपकी बात कुछ गड़बड़ है बताओ? सही है ना? पूरी इक्वेशन को डेल्टा एक्स से डिवाइड करते हैं, ये रूल है इसका एब्लिशियो मेथड का। तो कर दिया डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड। अब क्या करें? देखो अब आगे प्रोसीड करने से पहले ना हम लोग को कुछ पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? हमें ये पता होना चाहिए कि अगर आपको ऐसे दिया हो लिमिट, बेसिकली ये तुमने क्लास में पढ़ा लिमिट वगैरह कॉन्टिन्यूटी वगैरह, लेकिन यहाँ यूज हो रहा है इसका, तो इसलिए थोड़ा सा आपको इसको संक्षिप्त में बता रहा हूं। अगर यहाँ पे लिमिट दी हो, थीटा दिया हो जो किसको अप्रोच कर रहा है? 0 को अप्रोच कर रहा है, और यहाँ दिया हो साइन थीटा, और नीचे भी वही दिया हो जो यहाँ दिया हो ना एंगल, वही यहाँ दिया हो साइन थीटा, तो इसका आंसर होता है हमेशा क्या? 1। क्या आंसर होता है इसका? 1। इफ लिमिट थीटा अप्रोच 0 साइन थीटा डिवाइड बाय थीटा अगर लिखा हो तो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। ठीक है, बेसिकली आया कैसे इसके बराबर? देखो बताओ साइन 0 का क्या आंसर होता है? साइन 0 बताओ यार, साइन 0 नहीं आ रहा? क्या बात है? cos 0 1 sin 0 1। वाह क्या बात है कोई महारथी? अबे इतना आसान है यार, इसका क्या ही बोलो। साइन 0 0 होता है, ठीक है? साइन 0 क्या होता है? 0 होता है। cos 0 1 होता है। यार इतना तो आना चाहिए कम से कम, कैसे करनी तुमने क्लास में? तो साइन 0 0 देखो ना यार, साइन 0 क्या होता है? 0। ठीक, यानी कि अगर एंगल बड़ा कम हो, इसका मतलब एक तरह ऐसे कर सकते ना, अगर एंगल बड़ा कम हो तो आंसर क्या आता है? दैट एंगल ही आता है। अगर आप थीटा अप्रोच करते हैं 0 को, मतलब ये थीटा बड़ा कम है, तो इसका मतलब साइन थीटा का आंसर अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर आना है? अगर थीटा बड़ा छोटा है तो साइन थीटा का आंसर क्या आएगा? भाई साहब थीटा ही तो आएगा। नहीं मेरी बात समझो, कैसे सुनो? साइन 0 का आंसर 0, मतलब अगर एंगल 0 था तो आंसर में क्या आया? दैट एंगल, है ना? अब मुझे बताओ, अगर ये 0 ना होगा लेकिन 0 के बिल्कुल पास वाली चीज हो, देखो ना थीटा के किसको अप्रोच कर रहा है? 0 को अप्रोच कर रहा है, मतलब 0 नहीं है, बस 0 के साथ वाली टर्म है। अगर ऐसा है तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होगा? भाई साहब थीटा के बराबर तो होगा, और क्या लिखूंगे इसमें? ये होगा। अगर ये थीटा के बराबर होगा, मतलब अगर थीटा अप्रोच टू 0, अगर थीटा अप्रोच करता है 0 को, देन साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर? थीटा के बराबर। तो मुझे बताओ ऊपर भी थीटा नीचे भी थीटा, आंसर क्या आएगा? 1 नहीं आएगा क्या? बात आता है, मेरी बात समझी? तो इसीलिए अगर हम ये कहते हैं कि लिमिट थीटा अप्रोच करता है 0 को, तो साइन थीटा बाय थीटा का आंसर क्या ही आएगा? ऐसा 1 आएगा यार, क्योंकि साइन थीटा अगर एंगल बड़ा छोटा हो तो साइन ऑफ दैट एंगल क्या होता है? वही एंगल आ जाता है। मतलब इफ थीटा अप्रोच टू 0 देन साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर है? वैसे थीटा के बराबर है, तो थीटा डिवाइड बाय थीटा का आंसर क्या आएगा? 1 ही तो आएगा। तो इसका मतलब लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 साइन थीटा बाय थीटा का आंसर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ये हमें पता है, नहीं पता तो पता है ना? अब इसी पते का हम फायदा उठाएंगे। क्या फायदा उठाएंगे देखते जाओ। ये समझ आया? इसको ना कहीं तुम साइड पे नोट बना के लिख दो, कॉपी के टॉप पे लिख दो नोट, और ये लिखो, ये लिखो। मैं तो कहता हूं तुम सारी कहानी लिख दो, ये वाली, ये सारी कहानी लिख दो ताकि तुम्हें याद रहे। ठीक है, ये भी लिखो, ये भी लिखो, ये भी लिखो, सब लिखो। अब इसका हम कुछ फायदा उठाने वाले हैं इस इक्वेशन में। ठीक है, देखते हैं, क्योंकि यहां तक हमने एक क्वेश्चन कर दिया, लेकिन अब इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकला। और अब अगला स्टेप क्या होता है पता ना तुम्हें? अब इनिशियो मेथड में स्टेप नंबर 3 था डिवाइड करो इक्वेशन को किसके साथ? डेल्टा एक्स के साथ। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम? लिमिट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? लिमिट लगाते हैं, है ना? अब देखो कमाल यहाँ पे ये है कि यार लिमिट तो मैं लगा दूं, और वो लिमिट लगा के ना मैंने कुछ ऐसा बनाना है। लिमिट लगा के मैंने कुछ ऐसा बनाना है ताकि मेरे पास ये टर्म 1 आ जाए। अब लेकिन यार उसको सोचो, इस टर्म को 1 लाने के लिए साइन के पास जो है, समझना, साइन के पास जो भी है, जैसे यहाँ पे थीटा था तो नीचे भी थीटा था, यहाँ पे साइन के पास क्या है? यही यार इस पूरे क्वेश्चन में ना, इस पूरे डेरिवेशन बस यही स्टेप है जो समझने वाला है। बाकी तो यार सिंपल मैथमेटिक्स ही है, यही करना है उसमें। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक ऐसी है वो समझ नहीं आपने।
साइन थीटा, जो यहाँ पे एंगल है वो ही नीचे होना चाहिए और वो यहां होना चाहिए। ये तीनों चीजें सेम होनी तब जाके वन आएगा, तभी जाके तो वन आएगा। ऐसे कैसे आएगा? नहीं आएगा ना ऐसे। तो क्यों ना पहले काम किया जाए, लिमिट लगाने से पहले क्यों ना हम थोड़ा थोड़ा इसको इसके जैसा बना दें। कैसे बनाएंगे? साइन के पास यहाँ पे क्या है? एंड डेल्टा एक्स बाय 2। हमारे पास डेल्टा एक्स है। बस अगर ऐसा ना हो कि ये ऐसा होता ना, ऐसी शक्ल इसकी मिलती तो मैं कुछ ऐसा ऐसा कर सकता था। मेरे पास समझ लो, अगर इसकी शक्ल इस वाले की शक्ल ऐसी इसके साथ मिलती तो हम कुछ ऐसा ऐसा कमाल कर सकते थे, लेकिन मिल नहीं रही शक्ल। कोई बात नहीं, मिलाते हैं। कैसे मिलाएंगे? क्यों ना काम करें, बता दो उसको। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, बताना मुझे, कहीं लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा एक्स, इस 2 को यहां ना लिख के अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, देखना, cos 2nx and डेल्टा एक्स डिवाइड बाय 2 साइन एंड डेल्टा एक्स डिवाइड बाय 2। अब देखना मुझे, अगर मैं इस 2 को यहां ना लिखे, अगर मैं यहां लिख दूं तो क्या परेशानी है भाई? मुझे बताओ भाई। इधर है, इधर लिख सकते हैं, देखो वापिस आएगा वहीं मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं। इस 2 को डिवाइड में यहां पे लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल करना इसका, वापिस आएगा वहीं चला जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। सब कुछ मल्टीप्लाई में है, इस जो यहाँ पे वो यहाँ पे हो सकता है, कोई परेशानी नहीं। मतलब ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर बनने लगेगा। जो एंगल यहाँ पे ना वही बनाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अभी भी शक्ल नहीं मिल रही। किसकी कमी है? एंड की कमी है। अब इस कमी को कहां पूरा करूं? ऐसे तो मिल नहीं सकता, यहां से कहीं पे है नहीं, तो क्यों ना इसको लाया जाए। लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्पेशल एंड लिखता हूं तो भाई साहब बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी लिखना ही पड़ेगा, ताकि कटे और यही मिल जाए। समझी बात? इस एंड को मैं तभी लिख सकता हूं जब मैं यहाँ पे एंड लिखूं, ताकि कैंसिल हो, एज इट इज जो क्वेश्चन ऊपर वाली वैसी ऐसी बनी रहे। एक बार समझी ना? 2 को नीचे लिख दिया, एंड को खुद से लाया, और लाया भी अगर यहाँ लाया तो यहाँ पे भी लाओ। ऐसा थोड़ी ला सकते कि यही नहीं वहां नहीं लाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। यहाँ पे लाया वहीं पे भी लाएंगे। पॉइंट। अब बताओ, क्या अब इसकी शक्ल मिल रही है? हम ऐसा कर क्यों रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाई साहब हमें थोड़ी देर पहले ये बताया गया है कि अगर आपके पास कुछ ऐसा जैसा हो, साइन थीटा डिवाइड बाय थीटा हो, तो आपको इसका आंसर वन लिख सकते हो। तो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, जो एंगल यहां था ना इसका, वैसे ऐसी चीज यहां लेने वाला हूं। अब अगर मेरे पास लिमिट भी हो और वो भी ऐसी ऐसी हो और वो अप्रोच करती है इसको 0 को, तब मैं इतनी सी क्वांटिटी को तो वन लिख सकता हूं। क्या ही दिक्कत है? लिख सकता हूं ना, लिख सकता हूं। बस वही तो करेंगे। यहां तक समझ आ गया? यही स्टेप समझने वाला, समझ आ गया? लिखो उसको, लिखो उसको, फिर देखो आगे क्या करते हैं। लिखो शाबाश, जल्दी करना, ठीक है? यही स्टेप समझने वाला है यार। बड़ी बार बच्चे ना क्या करते हैं, इसको रट्टा डाल देते हैं, समझ नहीं आता उनको कि ये ऐसा किया क्या है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है? सिंपल सा मैथमेटिक्स है। सिर्फ अरेंज ही करना है चीजों को, है ना? रीअरेंज ही करके 2 यहां था नीचे लिख दिया, है ना? एन को ले आए। अब लाए क्यों है उसका तो तुम्हें रीजन पता चल चुका है। यहां लाया तो यहां भी लाना ही पड़ेगा, है ना? गॉट द पॉइंट? लिख लिया यहां तक? करें आगे? करें। अब स्टेप नंबर 4, क्योंकि अब इनिशियल मेथड का एबनिशियो मेथड या फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का तरीका ही है। स्टेप नंबर 1 में इंक्रीमेंट ऐड करते हैं, स्टेप नंबर 2 में सब्ट्रैक्ट करते हैं, स्टेप नंबर 3 में डिवाइड करते हैं डेल्टा एक्स के साथ, और स्टेप नंबर 4 में क्या करते हैं? लिमिट यूज करते हैं। तो ले लेते हैं लिमिट। स्टेप नंबर 4 है टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 ऑन बोथ साइड। लिखूं डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 लिमिट कर दे, तो अगर ऐसा करूंगा तो यहां पे क्या लिखूंगा? लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू अब देखना, अगर मैं अब चलो 2 स्टेप में करते हैं। देखो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, आगे क्या है? आगे वो वाली कहानी जो है cos n cos 2nx प्लस n डेल्टा एक्स डिवाइड बाय 2 sin n डेल्टा एक्स डिवाइड बाय 2 और डिवाइड बाय n डेल्टा एक्स डिवाइड बाय 2। सही है ना? सही है। अब मुझे बात बताओ, अगर मेरा डेल्टा एक्स अप्रोच कर रहा है 0 को, तो मैं बताओ मैं इसको अगर n के साथ मल्टीप्लाई भी कर देता हूं, तभी वो भी किसी को अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। क्या ही फर्क पड़ जाएगा उससे? 0.001 अगर ये अप्रोच करता है 0 को, तो 0.003 भी अप्रोच करता होगा 0 को। क्या ही फर्क पड़ेगा उसको? अगर मैं इसको किसी से डिवाइड भी कर देता हूं, तब भी वो क्वांटिटी अप्रोच किसको करनी है? वो तो 0 को अप्रोच करेगी भाई साहब, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे, है ना? तो ऐसा लिखने की बजाय अगर मैं ऐसी ऐसी शक्ल बनाकर लिख दूं,
समस्या हल हो जाएगी। क्यों? फिर तो मैं इसको यूज कर सकता हूँ, थीटा अप्रोच टू 0 साइन थीटा डिवाइड बाय थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे थीटा आ गया, यहाँ पे थीटा आ गया, यहाँ पे थीटा आ गया, तीनों जगह थीटा है, तब तो मान लिख सकता हूँ। तो क्यों ना वैसे ऐसा यहाँ बनाऊं, समझ आ रहा है? फॉलो कर रहे हो चीज को? बनाऊं तो देखो कैसे करते हैं। अच्छा मुझे बताओ यार, अगर लिमिट लिखी हो, चलो इकट्ठा यूज करेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। अब बताओ अगर इसको ऐसे लिख दूं मैं, ये सब कुछ मल्टीप्लाई में कहीं भी लिखो, यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, कहीं लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है? तो इस पर से लिखूं यार, जैसे है ना ए बी सी मल्टीप्लाई में, तो बी ए सी क्या ही फर्क पड़ेगा, 3 into 2 into 1, 1 into 2 into 3 क्या ही फर्क पड़ेगा, आंसर तो सेम ही है, वही चीज है। तो क्या n cos 2nx प्लस n डेल्टा x डिवाइड बाय 2, अगर मैं ऐसे लिख दूं साइन n डेल्टा x डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय n डेल्टा x डिवाइड बाय 2, और यहां लिख दूं लिमिट n डेल्टा x डिवाइड बाय 2 अप्रोच टू 0, क्या फर्क पड़ेगा? पड़ेगा कुछ फर्क? सेम है ना सब कुछ, ठीक है ना? ये ठीक है। अब मुझे बताओ, ऐसा लिखने से हमें तो कुछ ना कुछ फायदा हो गया। क्या फायदा होगा बताओ? अगर जब मैं लिमिट यूज करूंगा, स्टेप नंबर 5 में क्या करते हैं, इस लिमिट का यूज कर लेते हैं। अभी तो स्टेप नंबर 4 में लिमिट को लगाया, स्टेप नंबर 5 में क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। तो स्टेप नंबर 5 में जब इसका यूज करूंगा, स्टेप नंबर 5 में, तो मुझे बताओ सबसे पहले जब मैं लिमिट यहां यूज करूंगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, ये किसका रफ होता है? ये होता है डी वाई बाय डी एक्स। डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन यही है। तो इसका मतलब ये जो मैंने लिखा, ये क्या है? ये है डी वाई बाय डी एक्स, है भाई साहब? नहीं है ना? अच्छा बताओ, इतने से एरिया में देखो, इतने से एरिया में जब मैं डेल्टा एक्स का यूज करूंगा, देखो दो जगह यूज होगा ना, एक यहाँ पे, दो चीजें है ना, ये देखो एक होगा यहाँ पे, ध्यान सुनो ना, बस ये लास्ट स्टेप है। देखो एक यहाँ यूज किया तो क्या बना है, डी वाई बाय डी एक्स। यहां मैं अगर इस लिमिट का यूज कर लूं, मतलब यूज करना मतलब डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 अप्रोच करती है तो डाल दो ना यार, 0 वैल्यू अप्रोच कर रही है, तो यहां डाल दूंगा तो ये टर्म 0, ये 0 बचा क्या, 2nx डिवाइड बाय 2, यही बचा, ये तो 0 हो जाएगा, बस 0 होगा कि नहीं होगा? देखो ना, n डेल्टा एक्स बाय 2, n डेल्टा एक्स बाय 2 किसको अप्रोच करता है? 0, तो इसका मतलब 0 ही लगभग 0 इसकी वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो क्या मैं ऐसे लिख दूं उसको, n cos लिख दूं 2nx डिवाइड बाय 2 लिख दूं, यूज कर रहा हूं ना लिमिट को। अच्छा यहां यूज करूंगा लिमिट को, तब यार ये वही बन गया, लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 साइन थीटा डिवाइड बाय थीटा। देखो लिमिट n डेल्टा एक्स बाय 2 अप्रोच टू 0 साइन सेम n डेल्टा एक्स बाय 2, यहां सेम n डेल्टा एक्स बाय 2। इसका मतलब ये पूरा का पूरा किसके बराबर? इसी की तो कहानी हमने समझी थी अभी, तो ये तो 1 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 1, मल्टीप्लाई बाय 1। बताओ हो गया क्वेश्चन सॉल्व? बस थोड़ी सी जगह नहीं बची, यहां पर दिखाई दे रहा है आपको, इतने डब्बे में लिखूं तो बताओ क्या आएगा, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, बताओ n cos, ये 2 और 2 कैंसल, 2 और 2 कैंसल, क्या बचा है cos nx, खत्म खत्म, ओके बाय टाटा, है ना? देखो तो डी वाई, अच्छा एक और स्टेप कर लेते हैं यहाँ पे, किसकी डिफरेंशिएशन की, ये y कौन है, साइन nx है ना, तो लिखो उसको डी वाई डी एक्स ऑफ, आएगा बहुत कम है यार, बड़ी कम होगी, डी वाई बाय डी एक्स ऑफ साइन nx का आंसर क्या होता है मित्रों, n cos nx, क्या आंसर होता है? इजी फार्मूला यार, क्या ही मुश्किल है इसमें, आसान है ना यार। साइन का आंसर का स्थिति कहानी, साइन का आंसर क्या बन रहा है, cos बन रहा है ना, लिखो लिखो, मुश्किल है क्या? इजी है यार, लग रहा है बहुत ऐसे पूरा बोर्ड बन गया, बट है थोड़ा सा। ये है भाई साहब फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। अब इसी तरीके से अगर आपको डिफरेंशिएट करनी पड़े तब तो होगी डिफरेंशिएशन। हमें ना लास्ट का ये आंसर काम क्या हमारे, इसका बड़ा यूज होने वाला है। ये मेथड इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बोर्ड वालों ने डाल दिया सिलेबस में, और ये लोग क्या करते हैं, ये 4-5 एग्जाम्पल हैं, उनमें से एक एग्जाम्पल पेपर में डालते ही डालते हैं 5 नंबर की, उन 5 नंबर के चक्करों में हमें ये पूरा दास्तान करनी पड़ेगी, वरना इतना करने की जरूरत नहीं है। हमें मेन हमारा मकसद है इसको समझना है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एन एक्स का आंसर n cos nx, n cos nx, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत ही ज्यादा। सारा समझ आ रहा है?
जनरेटर कौन लगा दे ओके श्योर डन। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के कुछ स्टेप्स हैं। आप बोलोगे सर ऐसे क्यों भैया भाई साहब स्टेप्स हैं इसके। ये बोलता है भाई साहब अगर आपको दिया फंक्शन y इज इक्वल टू sin nx cos nx कुछ भी दिया हो, जैसे यहाँ पे sin nx दिया हुआ है, तो पहले स्टेप में क्या ही करना होता है हमें इंक्रीमेंट ऐड करनी है ना। कितनी इंक्रीमेंट? छोटी सी इंक्रीमेंट ऐड करनी। डेल्टा x किसमें? x में। डेल्टा y किसमें? y में। तो कर दिया है, ये देखो y प्लस डेल्टा y बन गया sin n x प्लस डेल्टा x बन गया। सही है ना। अब इस n को मल्टीप्लाई कर दो यार, तो क्या आएगा? y प्लस डेल्टा y sin nx प्लस n डेल्टा x। सही है ना। उसके बाद स्टेप नंबर सेकंड में क्या करना होता है हमें? इन दो इक्वेशंस को माइनस करना होता है। कर दिया यार, माइनस y प्लस डेल्टा y माइनस y sin nx प्लस n डेल्टा x माइनस nx। ये कैंसिल, क्या बचा? डेल्टा y sin nx प्लस n डेल्टा x माइनस sin nx। यार ये तो फॉर्मूला बन रहा है sin a माइनस sin b। तो sin a माइनस sin b का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos a plus b by 2 into sin a minus b by 2। तो वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। देख लो यहाँ पर जो करता था काट दिया। फिर बचा मेरे पास ये। इस स्टेप को करने के बाद हमें क्या करना है? स्टेप नंबर थर्ड। स्टेप नंबर थर्ड में क्या करते हैं? दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं डेल्टा एक्स के साथ। कर दिया डेल्टा एक्स के साथ। अब थोड़ा सा यहाँ पे खेल खेलते हैं हम लोग। और वो खेल क्यों खेला जाता है? क्योंकि हमें पता है, क्योंकि हमें क्या पता है? हमें ये पता है भाई साहब, लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 साइन थीटा डिवाइड बाय थीटा किसके बराबर? 1 के बराबर। बस इसको ऐसा लाने के लिए ना, इस साइन एंड डेल्टा एक्स बाय 2 को 1 बनाने के लिए मैंने क्या किया? इस डेल्टा एक्स को इस 2 से कर दिया डिवाइड। कर सकते थे, वापस करो तो वही स्टेप आ जाता है। और ऐसी शक्ल बनाने के लिए मेरे को क्या करना था? एन भी चाहिए था। तो एन यहाँ लाया, कोई बात नहीं, यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। काटेगा तो फिर वही पहुंच जाएगा। अब कुछ बन रहा है, तो फिर अगला स्टेप क्या होता है इस एब इनिशियो मेथड में? तो भाई साहब आपको क्या करना पड़ता है? लिमिट भी यूज करनी पड़ती है। तो कर दी मैंने लिमिट यूज, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 ऑन बोथ साइड। कर लिया, यहाँ पे भी कर लिया, यहाँ पे भी कर दिया। अब इस स्टेप में मैंने क्या किया आपको बताइए? क्योंकि एन डेल्टा एक्स में 2 था, तो यहाँ पे एन डेल्टा एक्स में 2 था, तो मेरे को लिमिट को भी मेरे को वैसा ऐसा बनाना था। और बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड डेल्टा एक्स अगर अप्रोच करता है 0 को, तो एन डेल्टा एक्स में अप्रोच ही करेगा 0 को। उस चीज को तुम डिवाइड कर लोगे 2 से, तभी वो अप्रोच ही करेगा 0 को। तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टेप नंबर 5 में हम क्या करते हैं? इनिशियल मेथड के हम लिमिट का यूज करते हैं। यहां पे जब लिमिट का यूज किया, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 डेल्टा वाई डिवाइडेड डेल्टा एक्स जो होता है वो किसका बराबर होता है? dy by dx। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। ओके, नाउ एंड cos यहां यूज करेंगे तो ये n डेल्टा x by 2 0 बताओ तो 0 माइनस तो क्या बचा? 2nx by 2 डाल दी 2nx by 2। यहां यूज करेंगे तो क्या बनेगा? 1 बनेगा, क्योंकि ये तो फार्मूला है ना। तो बस ये 1 बन गया, ये बच गया। dy by dx क्या बना? n cos nx। तो डिफरेंशिएशन किसकी की? sin nx की क्या आंसर आया? n cos nx आया। समझ आया? फिर से समझाने की जरूरत नहीं है ना, बता दूं। अब मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा तुम्हें करने के लिए, वो तुमको करनी पड़ेंगे। ठीक है, देखते कितना समझ आया। बता दो भाई, ये था एब इनिशियो मेथड, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। पता नहीं पेपर में क्यों डाल दिए। अब सुनो, काम की चीज क्या है? काम की चीज ये है, अगर आपको बताओ, एग्जांपल करते हैं, d by dx, याद रखना ये अलग एक मैथमेटिकल टूल है। d by dx साइन मैं कहता हूं 3x, तो क्या आंसर आएगा? साइन nx का क्या आंसर था? n cos nx। तो इसका क्या आंसर आएगा बताओ? 3 cos 3x। यही पढ़ा ना अभी तक हमने। करो करो। चलिए अब क्या लिखूंगा इसमें? अगर देखो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x, बताओ क्या आंसर? 2 cos 2x। सही है, सही है। लेकिन इसमें भी देखिए ना भाई साहब, इसमें बहुत बड़ा देखिए ना। लेकिन बात यह है कि अगर 2x वाला तो ऐसी ऐसी फॉर्म में मिलेगा तब तो तुम लिख दोगे इस फॉर्मूले को देख के। लेकिन अगर आपको ऐसा दिया हो, देखना, और
क्यों हम इस फॉर्मूले को जैसा मैं करवा रहा हूँ ना ऐसे ही इसको यूज नहीं करना है, थोड़ा सा भी और हम चेंज करना सीखेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा ऐसा तो तुम कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, तुम्हें फॉर्मूला पता है, साइन nx पता है तो तुम क्या करते हो n cos nx लिखते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर आपको पेपर में आया है dy dx साइन 3x स्क्वायर, अब बोलो ये फॉर्म थोड़ी पढ़ी तुम लोगों ने, तुमने पढ़ा 3x 4x 5x 6x, उसको तुम कर देते हो nx है ना, n cos nx करके लिख देते हो। अगर ऐसा कर दिया तो अब क्या करोगे? अब ये वाला फॉर्मूला तो पढ़ा नहीं हम लोगों ने, इसको किया नहीं है, अब कैसे करेंगे इसको सॉल्व? बताओ क्या इसका आंसर वही आएगा? नहीं आएगा ना, इसका आंसर वो नहीं आएगा ना। अब समझना थोड़ा ध्यान से चीज है, ठीक है। एक्चुअली में डिफरेंशिएशन कैसे होती है ये तो आगे हमने फॉर्मूला में कहा ना यार, ये क्लास 11 का एक थोड़ा रखा हुआ है कि यार फर्स्ट प्रिंसिपल से कराओ, लेकिन एक्चुअली में डिफरेंशिएशन क्या है, अगर थोड़े से कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो उस पर कैसे की जाती है वो तो मैं इसको बता रहा हूँ, ठीक है। क्या करना, क्या करते हैं हमें डिफरेंशिएशन में, क्या करना होता है बेसिकली, पहले करनी है साइन की डिफरेंशिएशन, एंगल जो मर्जी हो, ऐसे 3x स्क्वायर लिखा तुम एंगल छोड़ो, साइन का आंसर क्या होता है? cos होता है। क्या होता है? cos होता है। तो साइन का dy dx, समझना बात को, dy dx क्या भाई? डिफरेंशिएशन करो, किसकी करो? साइन की करो। अभी तुम भूल जाओ इसके अंदर क्या लिखा है, 3x क्या लिखा, 4 क्या, कुछ भी लिखा है, साइन का आंसर cos, तो तुम क्या लिखोगे? cos जो भी एंगल है 3x स्क्वायर, सही है। अब आपने क्या करना होता है बेसिकली, यहाँ पे भी एक्चुअली में ऐसे समझाना चाहिए जैसे मैं भी इसको समझाऊंगा ना, बट वही है ना यार, बुक्स में लिखा है वैसे इस तरीके से, तो इसी तरीके से बच्चे पीछे छुट जाते हैं, बट बेसिकली ऐसे बताना चाहिए। कैसे? अभी जो बताऊंगा, साइन का आंसर cos। अब ये तो मैंने साइन की, अंदर वाला जो फंक्शन है एक्स तक तो पहुंचे ही नहीं अभी, उसकी भी तो करनी है, उसमें क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, और तो मतलब मल्टीप्लाई dy dx अब जो अंदर एंगल था, क्या था एंगल? 3x स्क्वायर, क्या एंगल था? 3x स्क्वायर। अब बताओ 3x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन आती है आपको? कल तो सीखा था हम लोगों ने, याद है? dy dx अब x की पावर n, क्या आंसर था उसका? याद है? nx n minus 1, यही था ना। ये जो 3 है ये इसके मल्टीप्लाई में है, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन होती नहीं, तो हम क्या करेंगे? इस 3 को बाहर लिख देंगे, तो क्या आंसर आएगा? देखो आप देखो, cos, इस 3 को बाहर लिख सकते हैं, 3 cos 3x स्क्वायर, डिफरेंशिएशन किसकी हो रही है? अब सिर्फ x स्क्वायर की हो रही है, किसकी हो रही है? x स्क्वायर की। बताओ यार यहाँ पे फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते क्या? कर सकते हो ना यूज, ये नहीं कर सकते हो, तो बताओ क्या आंसर आया? आपका आंसर आया 3 cos 3x स्क्वायर, बताओ मल्टीप्लाई किसके साथ? बताओ क्या आंसर? यार देखो ना यार, x की पावर n, nx n minus 1 तो क्या आएगा? 2x 2 minus 1, तो क्या आंसर आ गया? क्या आ गया? फिर भी यार 6 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, 6 अब सुनो, जैसे देखो dy dx अब sin x, आंसर cos x, खत्म काम नहीं। आमतौर पर बच्चे होते हैं ऐसा हो गया, अब कैसे एक्चुअली क्या किया? cos x तो किया, लेकिन आपने कहां तक जाना है? एंगल तक जाना है, तो dy dx अब x की भी करनी, क्योंकि उसका आंसर 1 होता है, इसलिए हम आमतौर पर उसको करते नहीं है, बट सही प्रोसेस तो यही है। अब इसका आंसर क्या है? 1 है, तो अब क्या आंसर लिखोगे? cos x। लेकिन इसका फायदा तब होता है अगर ये x स्क्वायर लिखा था, तो मतलब अगर लिखा होता dy dx अब sin x स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या लिखते आप लिखते cos x स्क्वायर, sin के cos कर दिया आपने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब एंगल कौन है? x स्क्वायर, इसकी भी तो करनी है डिफरेंशिएशन, करो इसकी डिफरेंशिएशन, dy dx अब x स्क्वायर, तो क्या आंसर आएगा? x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x 2 minus 1 में 2x आया, क्या लिखोगे? लिखो 2x, यहाँ लिखो cos x, खत्म काम। मतलब साइन की तो करनी है, फिर एंगल की भी करनी है अंदर जाके, ठीक है ना। अब लिखो सवाल, अब तो नहीं आ रहा किसी का फोन, ये समझ आ रहा है कि हवा कहीं जा रहा है? आ रहा है पक्का? देखो ये क्या ना, 2x स्क्वायर में 2 minus 1 किया तो क्या बना? 6x cos 3x स्क्वायर आ गया इसका आंसर ना। एक दो करने के लिए कर पाओगे तो बता देना यार, फोन आएगा बता देना। अच्छा बताना यार, dy dx ऑफ, सुनो
एक्स क्यूब। बताओ क्या आंसर आएगा इसका? पहले साइन का कॉस आएगा, एंगल कुछ भी हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कॉस एक्स क्यूब। अब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। हमने तो एंगल तक जाना है भाई साहब। तो आप बताओ क्या आएगा भाई साहब? एक्स क्या भाई साहब? 3x के से मल्टीप्लाई कर देंगे, काम खत्म। मुश्किल लग रहा है भाई साहब? पक्की बात है भाई साहब? मतलब ऐसा तरीके से ना तुम लोग फिर कुछ भी एंगल दे रखा हो, बेसिक मेथड ये है, आपसे कोई एक उस फॉर्मूले के साथ स्टिक ना हो जो किताब में लिखा हुआ है, साइन एन एक्स का आंसर एन कॉस एन एक्स। वो तो उसके लिए चाहिए जब तक एन एक्स लिखा हुआ है। अब एंगल में चेंज कर दी होगी उसने तो क्या करोगे फिर? अब इस तरीके से करोगे तो कोई भी एंगल, कैसा भी एंगल दिया हो, कैसी भी इक्वेशन दी हो, इसके अंदर भी कर लो सॉल्व यार, यही परेशानी है। जैसे फॉर एग्जांपल लिख दिया अगर ऐसे दिया हो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी। हाँ चलो इसी करो, क्या आंसर आएगा इसका बताओ? साइन ए एक्स प्लस बी। कॉस ए एक्स प्लस बी तो आएगा ही आएगा, साइन की कॉस की। अब डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। सही है, सही है। अब इसकी करो डिफरेंशिएशन, क्या आएगा? कॉस ए एक्स प्लस बी तो आएगा ही आएगा, मल्टीप्लाई बाय डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स। बताओ क्या आंसर आएगा? ए बाहर, मतलब चलो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ, क्योंकि तुम नई डिफरेंशिएशन सीख रहे हो तो स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। देखो डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी। अभी लिखना नहीं यार, तुम समझ लो उसको। देखो अब बताओ क्या आएगा? कॉस ए एक्स प्लस बी। अब बताओ ए बाहर कांस्टेंट की नहीं होती डिफरेंशिएशन, ए बाहर किसकी डिफरेंशिएशन होगी? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1 की। उसका क्या आंसर आता है? 1 एन एक्स एन माइनस 1 आएगा ना, 1 ही आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? ए ही आएगा। डिफरेंशिएशन किसकी कर रहे हैं? कांस्टेंट की। बी कांस्टेंट है यहाँ पे, आंसर 0। कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है भाई साहब? 0। तो यहाँ पर उसका आंसर से प्लस 0 करेंगे, करो क्या ही मिलेगा उससे? क्या आंसर आएगा? ए कॉस ए एक्स प्लस बी। कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है? 0 होती है, अकेले कांस्टेंट की। यहाँ पे कोई इसके साथ वेरिएबल होता ना, जैसे यहाँ पे है, ये भी कांस्टेंट है बट इसके साथ वेरिएबल है, तुमने इसको बाहर निकाला, इसकी की जो वेरिएबल था एक्स की। यहाँ पे इसके साथ एक्स भी नहीं है, तो बी अकेले की करें ना, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0, तो उसको 0 लिख दिया, आंसर ही आ गया। भाई समझ में बात? ए एक्स प्लस बी। हाँ ये प्लस में है ना यार, प्लस 0 0 बता दो, कोई क्या दिक्कत है? मल्टीप्लाई थोड़ी है यहाँ पे, प्लस है। अच्छा प्लस 0 है ना, क्या ही हो गया? कहाँ करो ये कहाँ ये जो है ना, इसको बोल रहे हो, ये एंगल के साथ नहीं है, एंगल यहीं पे है, ये इसका एंगल ये है। ये अब एक रिलेशन जो इसको तुम यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, कोई फर्क नहीं है। ये इसके एंगल के अंदर की बात नहीं है, समझे मेरी बात? ये जो टर्म आई ये एंगल के अंदर की कहानी नहीं है, ये अलग इक्वेशन है जिसकी आप डिफरेंशिएशन करते हो। इसको एंगल के साथ नहीं कर देना, नहीं तो हो गया, समझ आया? यानी कि सीधी सी बात है। एक और करता हूँ, बताओ सुनो, अगर मैं करता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ 3, बताओ आंसर 0। कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0। अगर मैं करता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ 3x, बताओ आंसर 3 बाहर, डिफरेंशिएशन किसकी? x की पावर 1 की। क्या आंसर आएगा? 3 1x 1 माइनस 1, क्या कर लो 1x माइनस क्या आएगा? x की पावर 0, तो यहाँ 1, आंसर क्या आया? 1 नहीं 3 आया, समझे ना बात? ठीक है ना? अच्छा अगर ऐसे होता डी बाई डी एक्स ऑफ 3 प्लस एक्स, अब बताओ d प्लस एक्स होता तो क्या करते? देखो डिफरेंशिएशन किसकी करते? 3 की भी करते, फिर डिफरेंशिएशन किसकी करते? x की भी करते, इसकी पावर 1 है, तो ये क्या है? 0। कोई कांस्टेंट है, इसकी डिफरेंशिएशन तो 0 प्लस इसकी क्या आएगी? 1 आएगा आंसर। आंसर क्या है? 1। समझी बात? समझी बात? इसको भी लिख दो ताकि तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए बराबर। लिख दो, लिख दो। समझ आया ना? कांस्टेंट डिफरेंस 0, कांस्टेंट के साथ अगर वेरिएबल मल्टीप्लाई हो तो वो कांस्टेंट आया था बाहर, और फिर किसकी डिफरेंशिएशन होती है? उस वेरिएबल की, x की मतलब। और एक चीज याद रखना,
कांस्टेंट का कैसे पता चलेगा तुम्हें? देखो सुनो, एक चीज और करो फिर लास्ट में लिख दो एक बार। देखो डी वाई, अगर मैंने यहाँ पे एक्स लिखा है ना और यहाँ पे कहता हूँ डी वाई डी एक्स किसकी करनी थी? वाई की करनी है। वाई की चलो जेड की करनी है, तो बताओ क्या आंसर? देखो वेरिएबल कब होगा? जब यहाँ पे एक्स होगा, एक्स को छोड़ के कुछ भी होगा, जेड वाई कुछ भी होगा, उसके लिए वो कौन है? कांस्टेंट। 3 4 5 कुछ भी होगा, एक्स को छोड़ के यहाँ पे कुछ भी होगा ना यार, वो सब उसके लिए क्या? कांस्टेंट। तो उसका आंसर 0। समझाई बात? इसको लिख दो। ये एग्जांपल्स लिख दो, इन एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा डिफरेंशिएशन कैसे होती है, कैसे की जाती है। तो मेन मकसद हमारा अभिनिश्चय मेथड नहीं है, वो हम पढ़ रहे हैं किसके लिए? एग्जाम में 5 नंबर लेने के लिए। ठीक है, मेन मकसद हमारा इसको समझना, ये काम की चीजें हैं जो आपको क्लास 11th में और क्लास 12th में बहुत काम आने वाली है, डेरिवेशन को सॉल्व करने में बहुत काम आने वाली है। मेन मकसद ये समझने का, इसको समझो अच्छे से। बाकी जो हमने वो पहले वाली कहानी पढ़ी वो तो सिर्फ पेपर में वो 5 नंबर का मसला है, इसलिए ही पढ़ी, वरना उसको नहीं पढ़ेंगे तो क्या ही हो जाएगा। आया समझ? तो क्योंकि नया नया कॉन्सेप्ट है, आज इतना ही करते हैं, कल थोड़ी सी और एग्जांपल्स करेंगे, क्योंकि तुम अभी तो मसा क्लास 11th में आए हो, क्लास 10th में तो हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ते ही नहीं है, तो वो एक तुम्हारे लिए एक नया टूल है ना? प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई ये तो तुमने सीखा था, लेकिन ये डी बाई डी एक्स से क्या क्या चीजें होती हैं ये तो पहली बार सीख रहे हो, तो इसीलिए एकदम से तो नहीं आ जाएगा तुम लोगों को, थोड़ा और सीखेंगे, कुछ एग्जांपल्स कल करेंगे, थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और धीरे धीरे फिर आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि डिफरेंशिएशन कैसे की जाती है। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं, कल फिर मिलेंगे आपसे इसी समय इसी जगह। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए जगह चैनल, है ना?